ये नलिनी राजू और बूंदे के स्कूल में क्यों जा रही है? कहीं उसे शक तो नहीं होगा कि पारो बलराम काका की बेटी पार्वती नहीं है? नहीं, जब तक पारो और उसके भाई बहन के ऊपर से खतरा नहीं टल जाता, हम पारो की असली पहचान किसी के सामने नहीं आने दे सकते। बोलो जय श्यामा गौरी, जय माँ भगवती। जीजी क्या हुआ? देखिए कौन आई है। अरे बाप रे, पुष्पा, ओए शोभा, अरे माला तुम भी। जीजी की सही है। क्या बात है देवकी, तुम्हें लगा तुम आओगी और हमसे मिलोगी भी नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या बात कर रही हो? वो तो भला हो अंबिका का, उसने बताया कि तुम आई हो। दीदी कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा ना? अरे अम्बा रानी, तुमने तो बवाला ही काट दिया। बचपन का सहेली लोग से मिलके कितना दिल को खुशी होता है ना, उसको बताया नहीं जा सकता। इतनी प्यारी तो आप है नहीं जीजी की खुद से बड़ी दीदी की खुशी के लिए कुछ करें। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हम फूल। प्रणाम। आइए आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लगवाते। आइए आइए। फूल, चाय नाश्ता क्यों भाई? दीदी की सहेलियां आई हैं, हमारे साथ लंच करके जाएंगी। नई बहू आई है हमारे घर में, दीदी ने गृह प्रवेश भी किया है। हाँ, तो रसोई की रस्म भी हो जाएगी और आप सभी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा हमारी नई बहू को, है ना दीदी? अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है। नई बहू से भी तो मिलवाना है तुम सब लोगों को। बहुत ही प्यारी बच्ची है। अरे भगवान ने पूरे संसार में से एक तो ढूंढ के भेजी है, संस्कारी। हमको लगता है जितनी वो संस्कारी है ना, खाना भी उतना ही अच्छा बनाती होगी, स्वादिष्ट है? वैसे अम्बा, तुमने ये बहुत ही सही किया है। अपनी बहू रानी की जो है रसोई रस्म भी हो जाएगी और हम सहेली लोगन का पार्टी, है ना? आइए आइए। आपने गलत समझा दीदी, उसे तो हम कभी भी अपनी बहू नहीं स्वीकारेंगे। जिसे खाना बनाना नहीं आता, उसकी रसोई की रस्म तो कमाल की होगी। हे गंगा दीदी, ये पेपर पास करा दो, हमारी नैया पार लगा दो। हमने 10 रुपए का दिया, नहीं 15 रुपए का दिया, सराएंगे आपके पानी में। ए पार्वती, बड़ी दीदी और जीजी दोनों तुम्हें नीचे बुला रही, अभी के अभी। चलो साथ है। और याद है देवकी, उसके बाद तुम्हारे पिताजी ने बड़े गर्व से कहा था, ये है हमारी बेटी देवकी। अरे हाँ भाई, कैसे भूल सकते हैं, एक एक दिन याद है। और सच कहें, अपनी बहुरिया पार्वती को देख के ना हमको हमारे जवानी के दिन याद आ जाते हैं, सच में। अरे अम्बा जी, पार्वती को नहीं बुलाए? बुलाओ ना जी। कब का बुलाया हुआ है? मतलब बस आती ही होगी। दीदी तो आते ही ऐसे प्यार बरसा रही है पार्वती पर कि हमें तो लग रहा है कि दीदी ने ही पार्वती को पसंद किया हमारे देव के लिए। बहुत गर्व करती है बहू पर। हाँ तो क्यों ना हो। अरे हमारी बहू है ही सर्वगुण संपन्न। अरे गिरीश तो हमको कह रहा था कि खाना भी बहुत ही कमाल का बनाती हैं। अब आज देख लेंगे, हैं? तारीफ की चौधरी साहब ने, इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता।
हमारी लाडो रानी बहू पार्वती। और पार्वती ये हमारी बचपन की सहेलियां हैं, मिलो इनसे। अरे अभी मत दीजिए। अभी तो आप सबको हमारी बहू के हाथ का खाना भी खाना है। एक बार रसोई की रस्म पूरी हो जाए तो फिर दे दीजिएगा। क्यों पार्वती, क्या क्या बना लेती हो खाने में? अच्छा अच्छा खाना बनाना आज। क्या हुआ, बनाओगी ना खाना? जी। पार्वती ये समझ लो आज दीदी की बहुत खास दोस्त आई हैं, तो खाना भी खास होना चाहिए। पनीर पसंद आ, भरवा भिंडी, करेले भी बना देना, पर थोड़ा मीठे होने चाहिए, कड़वे नहीं। हाँ, और मेथी मलाई मटर। और मुझे याद है शोभा जी आपको ना दम बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो दम बिरयानी भी बना देना। काकी तुम्हारी मदद कर देगी, लेकिन खाना तो आज हम सब तुम्हारे हाथ का खाएंगे। ये खुशी का रंग जीजी के चेहरे पर ऐसे लगता है जैसे मूली के बीच गाजर। कुछ तो सोच रखा है इन्होंने। हमें कहा, हमें तो बस ड्रामा देखने से मतलब। बहू रानी, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करो, वो तुमसे सबसे बेस्ट रसोई बनवाएंगी। जाओ, शुरू हो जाओ। अब गिरोगी पार्वती रानी तुम बड़ी दीदी की नजरों से। इतना सारा खाना हम कैसे बनाएंगे? आप प्लीज फिर से चेक कीजिए ना। पिछले हफ्ते ही करवाया गया दोनों बच्चों का एडमिशन। इनफैक्ट मेरे पास उनके एडमिशन की रिसिप्ट भी थी, बट वो जल्दी जल्दी में मिलाना भूल गई। सॉरी मैडम, बिना रिसिप्ट के ढूंढना मुश्किल है। उस पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप क्लास से चेक कर लीजिए ना, और रिसिप्ट पर लिखा था कि बूंदी 6th में और राजू 4th में। मैडम ऐसा नहीं होता है, ये हमारे स्कूल के रूल के खिलाफ है। आप रिसिप्ट दे दीजिए या रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, वरना मुश्किल होगा। ओके, थैंक यू। ठीक। बच्चों से पूछ के देखती हूँ। आई एम प्रीटी श्योर किसी को तो मालूम होगा। इतने सारे पकवानों को तो हमने कभी नाम भी नहीं सुना। हम बनाएंगे कैसे? मैं बना दूंगी, आप टेंशन मत लो। आप सिर्फ कर्सी चला देना, बस रसोई का नेक हो जाएगा बहू रानी। नहीं काकी, बनाने को तो हमसे कहा है ना, हमें ही बनाना पड़ेगा। खाना बनाने नहीं आता? नहीं, हमें आता है खाना बनाना। हम हमारे घर पे बनाते थे, पर ज़्यादा कुछ खास नहीं। थोड़ा बहुत जो सादा खाना होता है वही आता है हमें। ये पकवान सब नहीं आते हमें। क्या पूछ रही थी वो राजू मल्ला और बिंदी मल्ला के बारे में पूछ रहे थे। और आपने एडमिशन कराते हुए ढेर सारा डोनेशन दिया था और ये हिदायत दी थी कि ये बच्चे के बारे में किसी को पता ना चले कि यहाँ पढ़ाई करते हैं। और प्रिंसिपल मैडम के भी इंस्ट्रक्शंस थे, तो कैसे बता देता उनको। थैंक यू। फिर ऐसे ही सबसे पूछती रही ना कि राजू बूंदी कौन है, सबकी नजरों में आ जाऊंगी मैं। सॉरी सॉरी, गलती से लग गया। सुनो सुनो, इधर आओ। कौन से स्टैंडर्ड में हो तुम? सी।
अच्छा, किसी बूंदी मल्ला को जानती हो तुम? न्यू एडमिशन है, या फिर राजू मल्ला? अगर नलिनी को पता चल गया कि राजू बूंदी पारो के भाई बहन है, तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि पारो बलराम काका की बेटी नहीं है और उससे मेरी शादी भी नहीं हुई है। चुप क्यों खड़ी हो? बोलोगी? राजू मल्ला, बूंदी मल्ला, दोनों में से किसी को जानती हो कि नहीं? हिंदी तो कहीं इसे आदर ठाकुर ने तो नहीं भेजा है? नहीं, हमें नहीं पता कौन है। सॉरी। काकी, आपके पास फोन है? पर क्यों? हम ना इन सारे पकवानों की वीडियो देख लेंगे और फिर वैसे वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। ओके। नहीं, हेलो, बूंदी? दे भैया, वो आदर ठाकुर ने भेजा था ना उन्हें हमारे बारे में पता करने के लिए। और राजू, उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? बस बस बस, शांत शांत, कोई खतरा नहीं है, तुम शांत हो जाओ पहले। हाँ, वो हमारी दोस्ती थी और उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, और हमें आगे भी ध्यान रखना है कि किसी को कुछ पता ना लगे, ठीक है? बहुत डर गए थे भैया। बस, और किसे कब कितना बताना है ये हम देख लेंगे। पारो दीदी कैसी है? तुम्हारी पारो दीदी बहुत अच्छी है और तुम्हें और राजू को बहुत याद करती हैं वो। अभी देखना, 12वीं का एग्जाम दे देंगी वो, उसे क्लियर कर लेंगी, फिर नौकरी करते करते ग्रेजुएशन करके अफसर बन जाएंगी, फिर तुम तीनों साथ में रहोगे। हाँ। और आज पता क्या हुआ? आज तुम्हारी तिथि को हम मॉक टेस्ट पेपर देकर आए। मॉक टेस्ट पेपर? आप देखना, दीदी तो फर्स्ट आएगी। आप कितने अच्छे हो देव भैया, आप सबका कितना ख्याल रखते हो। थैंक यू सो मच। हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तुम्हारी पारो दीदी को साथ लेकर आएंगे। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो जाओ क्लास में। नेक्स्ट टाइम दीदी को लेके आना भैया। डन। बाय बाय बाय। तुम्हें अफसर बनना होगा पारो, तुम्हारे सपने हम भी पूरे होते हुए देखना चाहते हैं। ये वीडियो तो हम देखते रहेंगे, साथ ब साथ शुरू भी करते हैं। आप ही टमाटर लीजिए। हे गंगा जी, अपनी लहरों से कहो ना कि हमारी नैया पार लगा दे। अरे अब पहले तेल तो रखें। ये काकी, ये कैसे होता है?
कहाँ गई? बहू रानी, आप ठीक हो? हाँ हम ठीक है। करना तो नहीं चाहिए पर मन नहीं मान रहा है। हमें देखना है कि दीदी की वो सर्वगुण संपन्न बहू कैसे खाना बनाती है। एक भी डिश तैयार होकर प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा इसने। आप दीदी को क्या मुंह दिखाओगे पार्वती रानी? एक बार ये साबित हो जाए कि इस पार्वती के बारे में हम सही थे, दीदी गलत, तो इसे यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ये सब जल्दी से निपटा पाओगी। फिर भी बताओ कितना समय लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट? 10 मिनट? 15 मिनट। लगता है 15 घंटे में भी नहीं निपटा पाएगी। खाने का इंतजार करते करते सोचा ताश खेल ले, मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा, लेकिन खाना खाते समय तो आपको और भी मजा आएगा। क्या मतलब? स्वाद, बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी बहू। चीज हम नहीं बना पाए ठीक से। 15 मिनट में क्या बनाएंगे हम? वैसे सच कहें तो खाने का वेट तो नहीं हो रहा हमसे। वैसे अभी 10-15 मिनट और जाएंगे, तब तक आप लोग खेलिए। तो कोई बात नहीं है, टाइम लग रहा है तो लग रहा है। इंतजार का फल मीठा होबत है। देख लेना, तुम सब लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी स्वादिष्ट रसोई बनाएगी हमारी बहू। हाँ मैंने पक्का फाइल में फ्यूचर स्फीयर इंटरनेशनल स्कूल ही पढ़ा था। तब ऐसा कैसे हो सकता है?
कौन मेरा पीछा कर रहा है? अरे बहू रानी, भाई लगा दो खाना, अब तो बहुत भूख लग रही है, चूहे कूद रहे हैं पेट में। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? पीछा? ओ हाँ, वो तो इसलिए कर रही हूँ कि ताकि सबको पता तो चल सके कि तुम्हारी करतूतें क्या क्या है। अरे सबको तुम्हारे कांड के बारे में पता लगना चाहिए ना। व्हाट नॉनसेंस, कुछ भी मत बोलिए भाभी, और अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तो सीधा अंबिका आंटी से जाके शिकायत कर देंगे। गॉट इट? ओ सो स्वीट। तो एक काम करते हैं ना, नहीं काम में देरी कैसी? चलो चलो चलते हैं ना और जाके बड़ी मॉम को सब बता देते हैं। क्या ना तुम उनसे मेरी शिकायत करना और मैं उन्हें अपने फोन से एक वीडियो दिखा दूंगी। मन तो करे कि अभी के अभी घर वापस चली जाऊं मैं। यहाँ रह के भी क्या ही फायदा डैड? जो प्लान बनाकर यहाँ रहने आई थी वो तो किसी भी एंगल से पूरा हो नहीं पा रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं वापस घर ही आ जाऊं। कितना अच्छा लगेगा ना उन्हें ये देख के कि तुम्हारे डैड से कोई लड़ाई हुई नहीं है, तुम तो ऐसे ही हमारे घर में बैठी हुई हो, कि तुम कोई भाग के नहीं आई हो अपने घर से, बल्कि कोई प्लान लेकर आई हो। वैसे आधी रात को बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी थी तुम अपने पापा के साथ, सब देखा सब सुना मैंने भी और मेरे कैमरा ने भी। आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, मैं जो चाहती हूँ वो सही वक्त आने पे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। नाम नलिनी। अभी इतनी जल्दी क्या है? Have some patience. मैं भाग रही हो क्या? अभी हीरो की एंट्री तो होने दो। See you around. क्या बोल के गई है ये? किस हीरो की एंट्री? नलिनी को पारो का सच पता ना चले, इसलिए हमें नलिनी को यह आधा सच कहना ही होगा कि पारो इस घर से 6 महीने बाद चली जाएगी। हम अपनी पत्नी से अलग होने वाले और उसके बाद हम नलिनी से शादी भी करेंगे, और अभी हम सिर्फ बुआ माँ के खाते साथ में हैं। ये है मार। काकी लिखे जल्दी। आप लिट्टी लेकर आइए ना। ये हमने दही मथा है, ये ना जठराग्नि के लिए बहुत अच्छा होता है। ये है हमारे इलाके का सबसे मशहूर खाना, माड़ भात। और ये है आलू का चोखा। अब इसके साथ हम आपको देंगे प्याज फोड़ के। जीजी क्या बना है? चोखा, वो भी सूखा, छूट ही नहीं रहा है। अरे भारती, चाकू है ना हमारे घर में, जाओ चाकू ले आओ। पर फोड़ने से ना इसका रस इसके अंदर ही रह जाता है, इसलिए स्वाद आता है।
हे माँ अन्नपूर्णा, आज के भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू हो जाओ। हमें ये सब पकवान नहीं आते बनाने। हमने कभी किसी के घर पे दावत में भी कुछ बनाया ना तो हमारे इलाके की मशहूर चीजें ही बनाई हैं, पर ये सब पकवान नहीं हमें कभी खाने को मिले, ना ही कभी बनाने को। बिटिया, पकवान सिर्फ जुआ को खुश करते हैं, पर किसी जगह की जो रोजमर्रा की थाली होती है ना, उसमें उस मिट्टी की महक और यादें बसी होती हैं। उस सारे भोजन का स्वाद सीधे आत्मा को छूता है, क्योंकि वो उस धरती की कहानी सुनाता है जहाँ हम पले बड़े होते हैं। काकी, अब ना हम वही बनाएंगे जो हमें बनाना आता है। भूख नहीं है, मैं छोड़ो यहाँ से। अरे सुनो सुनो, हमें तो ऐसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन खाने की शक्ल देखकर भूख मर गई। नहीं खाना। अरे शकल छोड़ो, अकल लगाओ, खाओ चुपचाप। क्या हुआ? ऐसा खाना खाने के लिए तुमने इतना इंतजार करवाया? ए, चुप, बात सुनो बड़े। हमेशा पलटकर जवाब देना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। चुप नहीं रह सकती तुम। अरे पहले हमारी बात तो पूरी सुनो। पहला निवाला खाते ही अपने गांव, अपनी माँ के हाथ से बने हुए खाने की याद आ गई। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देवकी, खाना तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। और अंबिका, तुमने बिल्कुल सच कहा था कि असली मजा तो खाना खाने के बाद ही आएगा। सो सचमुच आ रहा है। वाह, इतना स्वादिष्ट चोखा पार्वती हम जिंदगी में पहली बार खाए हैं। आत्मा है ना एकदम प्रसन्न हो गया है सच्ची। और ये मठा, ये तो कमाले बनाई हो। अब तो हम फोन करके पूछेंगे दोबारा खाने के लिए कब बुला रही हो। अम्बा, सर्वगुण संपन्न तो है हमारी बहू। हाँ, तुमने लिस्ट के हिसाब से खाना नहीं बना पाई, लेकिन जो भी बनाया बहुत ही स्वादिष्ट बनाया। मेहमानों को भूखा नहीं रखा। सच में तुम्हारे हाथ में माँ अन्नपूर्णा है। अम्बा रानी, कई बार छोटा पत्ता भी इंसान को बड़ी बाजी जिता देता है। बस पहचानने वाला नजर होना चाहिए। बुझी? नलिनी, देव यहाँ?
हमें तुमसे बात करनी, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे झूठ हैं, और ये सब अभी सामने आ जाए यही अच्छा। तुम ठीक हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? देखो, हमें पता है कि नलिनी 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 दीदी दवाई खा लो। अम्मा काहे हर वक्त हमरे पीछे पड़ी रहती हो, दवाई ले लो दवाई ले लो। अरे ले लेंगे ना दवाई। देखो कोई आया दरवाजे। अरे कौन सी महारानी का आत्मा घुस गया है तुम्हारे अंदर है? कि तुम दरवाजा खोलने के लिए भी नौकरों का मुंह ताकती हो है? ये पकड़ो पकड़ो। अरे थोड़ी कसरतें हो जाती है। हमने खिड़की के बाहर देखा, देव नलिनी को गोदी में उठाए हुए है। क्या? हाँ। अरे उन्हें रोकना होगा। चल चल। क्या हो गया? क्यों? बात समझ में आ रही, देव ने नलिनी को गोद में उठाया हुआ है। बाद में सोचेंगे अगर दीदी ने उन दोनों को ऐसे देख लिया ना, बवाल खड़ा कर देंगे फिर से। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा जी। रुको रुको रुको। अरे अरे मोरी मैया। हे भगवान, फुलवा तुम गिर कैसे गई? पता नहीं जीजी, कैसे फिसल गए। अरे कैसे फिसल गई? हाँ देव, ये क्या हुआ है? एकदम बेहोश हो। हे भगवान, छुपो, इधर हटो। अरे जाओ तो। जीजी हमारे पाँव सो गए थे शायद। नहीं सो गए थे, उनको शक्कर का बीमारी लग रहा है। हाँ चलो उठो। उठते उठते। अम्बा रानी, तुम तो वहां थी, यहाँ कैसे आ गई? वैसे दरवाजे पे कौन था? पड़ोसी अच्छा, पूजा का निमंत्रण देने आए थे। मतलब आए भी, निमंत्रण भी दिए और चले भी गए। क्या है ना दीदी, यहाँ पे लोग बहुत आते हैं और चले जाते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं यहाँ के लोग। अरे यहाँ के का, पूरी दुनिया के लोग जल्दी में, जाने कहाँ पहुँचना है सबको। वैसे हमको अपने कमरे में जाना है, और देव आए ना बच्चों के, कहना कि हमको मिल ले आके। ठीक है? तुम ठीक हो? देव, अच्छा जल्दी। माँ, डॉक्टर को फोन किया? जी माँ। चलो रूम में लेके चलो इसे। चलो चलो चलो। अरे मोरी मैया। माँ अचानक बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? अचानक बेहोश हो गई मतलब? देव बताओ क्या हुआ है? सासू माँ, सब यहाँ पे कैसे, क्या हो गया? पता नहीं कैसे बेहोश हो गई नलिनी। अचानक बेहोश? कहीं देव ने तो। चुप करो रश्मिका। देव बताओ कि क्या हुआ है इसे? कहाँ लेकर गए थे इसे? माँ हम तो एक स्कूल में गए थे काम से, वहाँ की पार्किंग में मिली है, और फिर हम इससे बात करने जा ही रहे थे कि अचानक बेहोश हो गई। स्कूल की पार्किंग? ओ अच्छा। सब सवाल जवाब करते रहेंगे, कोई पूछेगा कि डॉक्टर कहाँ पहुँचे। हमने कॉल किया है, आ रहे हैं। अब मैं देखती हूँ ना बड़ी मॉम। तुम डॉक्टर हो का? अरे कब बनी तुम डॉक्टर? पता ही नहीं इतने सालों में कभी रश्मिका। वो मैंने ना एक्चुअली एक रील में देखा था कि कैसे आप नर्व्स चेक करके पता कर सकते हो कि कोई बेहोश क्यों हुआ है। बड़ी मॉम लेट मी चेक ना, जस्ट एक मिनट। तब तक आ जाएगा डॉक्टर। ओके देखते हैं। मैं देखती हूँ। मैं एक बार सांसें भी चेक कर लेती हूँ।
नौटंकी, हाँ बेटा उठ जाओ। देखो देखो उठ गई, होश आ गया। सचमुच डॉक्टर है ये बबरी हमारी, पता ही नहीं था। अरे तुम्हारे कारण ठीक हो गई। मैं होश भी तो मेरे कारण हुई थी। क्या क्या कहा तुमने? अरे मेरा मतलब है कि मैं भी सेम कारण से बेहोश हुई थी। यू नो स्ट्रेस हो गया बेचारी को। नलिनी तुम लेटे रहो, उठो मत, लेटे रहो। ठीक हो ना? ये स्ट्रेस है देव और कुछ नहीं है। बड़ी दीदी जो इस घर में कर रही है उससे अगर नलिनी को कुछ हो गया तो हम उसके पिता को क्या जवाब देंगे? और हम कभी खुद को माफ कर पाएंगे? नहीं। हमने तो तुमसे सवाल करने ही बंद कर दिए। हमने तुमसे ये तक नहीं पूछा कि तुम उस पार्वती को लेकर इतने दिन तक गए कहाँ थे। बड़े हो गए हो ना, तो अपने फैसले खुद लेते हो। लेकिन एक माँ होने के नाते इतना तो कह सकते हैं कि नलिनी के साथ ऐसा बर्ताव मत करो। उसकी जो ये हालत हुई है वो सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है। पार्वती के आगे तुम्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नलिनी वो तुम्हारी दोस्त है। उसको स्ट्रेस मत दो बेटा। उस पार्वती को लेकर तो बिल्कुल नहीं। रश्मिका तुम बैठो बेटा, हाँ ख्याल रखना उसका। नहीं डॉक्टर जी, अच्छे से ध्यान रख। पार्वती के आगे तुम्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नलिनी वो तुम्हारी दोस्त है। उसको स्ट्रेस मत दो बेटा। उस पार्वती को लेकर तो बिल्कुल नहीं। नलिनी हमने तुम्हें सब कुछ बताने की कोशिश भी की थी कि बस कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम ये नाटक बुआ माँ की तबीयत के कारण कर रहे हैं। बस एक बार पारो का एग्जाम क्लियर हो जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पारो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है और वो मेहनत कर भी रही है। देव बाबू ने जो टेस्ट पेपर दिया था वो कहाँ गया? अरे आप कब आए? आपने खाना खाया? हमने ना आज माड़ भात बनाया था, आपके लिए लेकर आते। मजाक समझ रखा है तुमने अपनी पढ़ाई को? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।